हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में लास्ट की क्लासेस में हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिसमें कि हमने मीन मीडियन मोड के बारे में समझा था। और फिर हमने ये देखा था कि केवल सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने से हमारा काम नहीं चलता है, हमें डेटा की वेरिएबिलिटी भी चेक करनी होती है, जिसके लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक टिपिकल नंबर का यूज करते हैं। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर करने के जो मेथड्स थे, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हम बात कर रहे थे जो बहुत ही फेमस तरीका है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन जो हमने किया था लास्ट टाइम, वो अनग्रुप डेटा के लिए किया था या इंडिविजुअल डेटा के लिए आप बोल सकते हो। आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिए रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए रहते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं आपको गिवन होती थी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे मीन डेविएशन, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो एक तरीका है मीन डेविएशन, उसमें हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन बट ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। देखिए अब डेटा की ग्रुपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं और दूसरा हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फिर से वही सारी चीजें, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मीन डेविएशन निकालना अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन निकालना अबाउट मीडियन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये x आपको कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि किसी बैट्समैन के रन है ना, 40 रन, और यहाँ आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी 40 रन्स सपोज 4 मैचेस में, 45 रन्स सपोज 2 मैचेस में, और 50 रन्स सपोज 6 मैचेस में, ठीक है। तो ये देखिए आपको डेटा पॉइंट्स दिए, ऑब्जर्वेशन दी है, या आप बोल दो एलिमेंट दिया हुआ है, और उन एलिमेंट्स की आपको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। ये सामने इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जब ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि आपको एलिमेंट्स की या ऑब्जर्वेशन की आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, तो आप बोलोगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, ठीक है। अच्छा अब देखिए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास 10 में आप करते थे, वही आपको ना क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम सीखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। थोड़ा सा याद करिए, मीन क्या है? मीन सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का एक तरीका है, और मीन से हम डेविएशन निकालेंगे और उसका हम मीन निकालेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा करके दिखाता हूं इसको। देखिए मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है ना, कुछ प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स की हाइट आपने ली हुई है इंचेस में। फर्स्ट प्लांट की आपने हाइट ली 2 इंच आई, सेकेंड प्लांट की आपने हाइट ली 3 इंच आई, फोर्थ प्लांट की आपने हाइट ली वो 5 इंच आई, और सिक्स्थ प्लांट की आपने हाइट ली वो फिर से 2 इंच आई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लांट, फोर्थ प्लांट, फिफ्थ प्लांट की आपने हाइट ली फिर से 2 इंच आई, और फिर से आपने एक और प्लांट की हाइट ली फिर से 2 इंच आई। सपोज ऐसा आपके पास डेटा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका मीन निकालिए, तो आप इसका मीन कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, x बार इज इक्वल्स टू, देखिए 2 + 3 + 5 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय कितने प्लांट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 से आपने डिवाइड कर दिया। देखिए एक तो ये तरीका है, एक और तरीका क्या नहीं हो सकता है? अगर मैं इसको ऐसा करूं कि मीन में ऐसे निकालूंगा, कैसे? देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4, है ना। 2 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 4 कर देंगे हम, प्लस 3 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 5 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी मीन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे मीन निकालते हैं तो हम एक टेबल बना के निकालते हैं, उस टेबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि देखिए यहां पे हम
प्लांट्स की हाइट ले रहे हैं और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसीज, जैसे प्लांट की हाइट है 2 इंच, ठीक है, ऐसे कितने प्लांट है तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 इंचेस की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। 3 इंच कितने प्लांट का है 1 प्लांट का, ये छोटा सा मैं डेटा लेके बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 5 इंच कितने प्लांट का है 1 प्लांट का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप एक और कॉलम बनाते हो जिसमें f इंटू x करते हो आप, ठीक है। ये देखिए 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 1, 5 इंटू 1 1, यहाँ पे आप सिग्मा ऑफ f इंटू x निकालते हो, इसको सम करते हो और फिर मीन कैसे निकालते हो, मीन आप ऐसे निकालते हो, मीन इज गिवन बाय सिग्मा, ये 10th क्लास में आपको रिवाइज करा रहा हूं, सिग्मा ऑफ f इंटू x डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, जो भी आएगा यहाँ पे सिग्मा ऑफ fx जो भी आएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ये हो गया 6, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा, आप लास्ट टाइम क्या देख रहे थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम एक ऐसा टेबल बना लेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं अभी अबाउट मीन। चलिए देखिए, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये देखिए कुछ डेटा हमारे पास दिया हुआ है, xi है, ये fi है, xi है 3, ये 9 है, ये सब क्या है, ये डेटा है, ये डेटा पॉइंट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, मार्क्स हो सकता है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 23 27 फ्रीक्वेंसी 3 जो एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, ठीक है। 9 जो एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इस बात से आप क्या समझते हो, इस बात सपोज ये मार्क्स हैं, तो 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं 8 स्टूडेंट्स के, 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है। 17 12 स्टूडेंट्स के, 23 9 स्टूडेंट्स के और 27 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, देखिए किस तरीके से, ये xi हो गया 3, xi में भी मतलब ये x1 ये x2 ये x3 एंड सो ऑन टू 17 23 27, ये fi हो गया, इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, 3 की फ्रीक्वेंसी 8, 9 की फ्रीक्वेंसी 10, 17 की फ्रीक्वेंसी 12, 23 की फ्रीक्वेंसी 9 और 27 की फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, मीन क्यों निकालना है, याद करिए थ्योरी नंबर लाइन पे हमने पढ़ा था, पहले आप मीन निकालते हो, फिर मीन से डिस्पर्शन निकालते हो ना कि डेटा कितना स्प्रेड है, तो मीन निकालना तो बहुत जरूरी है। फिर उस मीन के अबाउट डेविएशन निकालोगे, फिर जो डेविएशन आएगा उसका मीन निकालोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने का क्या तरीका है, अभी मैंने बताया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन फाइंड करने का क्या तरीका है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ fx डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f। तो यहाँ पे एक fx क्या fi इंटू xi कर सकते हो आप, सिग्मा ऑफ fi। तो fi इंटू xi का एक हमने कॉलम बना लिया, ठीक है। fi xi का कॉलम बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, f को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 24, 9 10 ये हो गया 90 और 12 इंटू 17 204 और 23 इंटू 9 ये हो गया 207 और 27 इंटू 5 ये हो गया 135, ठीक है। अब देखिए ये आ गया क्या हमारा fi, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिग्मा ऑफ fi xi निकाल लो, ठीक है, वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 5 5, i बिलोंग फ्रॉम 1 to
5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5। ठीक है, चलिए यहाँ पे मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ fi xi कितना है हमारा? अच्छा ऐड नहीं किया हमने, ये आ जाएगा, आप ऐड करोगे तो 660। ठीक है, इसको आप ऐड करिए, ये आ जाएगा 660। तो सिग्मा ऑफ fi xi कितना आ गया हमारा? 660। यहाँ पे हमने नोट कर लिया 660 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f कितना हो जाएगा? सिग्मा ऑफ f का मतलब सभी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड कर दिया, आ गया 44। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 44, आप इसको डिवाइड करिए तो इट विल कम 660 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आ गया 15। तो आपका मीन क्या आया? 15। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, नंबर लाइन जो हम बनाते थे उससे आप याद रखिए, ये जो मीन 15 आया है कहीं पे, ये मीन है, ये क्या है? ये क्या आया है? ये सेंट्रल टेंडेंसी आई है जिसके आसपास डेटा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। बट उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें डिस्पर्शन भी निकालना है ना, तो वेरिएबिलिटी भी निकालनी है, जो भी और दूसरे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दूसरे जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उन ऑब्जर्वेशंस की इस डेटा पॉइंट से वेरिएबिलिटी कितनी है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं? डेविएशन निकालते हैं। तो चलिए डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने का आपको तरीका याद है? डेविएशन इज गिवन बाय मॉड ऑफ xi माइनस a। a क्या होता था? सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके भी अबाउट आप निकाल रहे हो। किसके अबाउट निकाल रहे हो आप यहाँ पे? मीन के अबाउट। तो यहां हम क्या रखेंगे? मीन। ठीक है, और मीन आपका क्या आया है? 15 आया है। मतलब क्या करेंगे हम? मॉड ऑफ 3 माइनस 15, फिर यहां पे क्या करेंगे? मॉड ऑफ 9 माइनस 15, फिर यहां पे क्या करेंगे? मॉड ऑफ 17 माइनस 15। ठीक है ना, फिर मॉड ऑफ 23 माइनस 15, फिर मॉड ऑफ 27 माइनस 15। थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन करके देखिए कि ये हम क्या निकाल रहे हैं। ये हम डेविएशन निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं। किसका? ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हम डेविएशन निकाल रहे हैं मीन वैल्यू से, सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं जरा। ये कितना हो जाएगा हमारा? -12 का मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। ठीक है ना, तो ये डेविएशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। अब आपको ये जो डेविएशन आया है, इस डेविएशन का भी क्या लेना है? मीन। तो इसका लेने का क्या तरीका है? देखिए लास्ट टाइम आपने क्या किया था, याद करिए। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो हमने कुछ ऐसा किया था। देखिए हमने किया था सिग्मा ऑफ, ये जो भी डेविएशन आता था, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा किया था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी हमें इंडिविजुअल डेटा नहीं दिए हुए, हर डेटा की एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा मीन निकालने का स्टाइल था ना, स्टाइल वैसा ही रहेगा, बट हम मीन निकाल रहे हैं अब किसका? डेविएशन का आप मीन निकालने जा रहे हो, इसलिए आपको यहां fi xi की जगह फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा? fi di। इसका आपको समेशन लेना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा ऑफ fi से। तो चलिए यहां पे कॉलम बना लेते हैं। fi इंटू di, मतलब ये वाला कॉलम देखिए fi का, और ये कॉलम देखिए डेविएशन का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका समेशन करते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 8 96, 6 इंटू 10 60, 12 इंटू 2 24, 9 इंटू 8 72, और 12 इंटू 5 ये हो गया 60। अब इसका समीशन कर दीजिए। सिग्मा fi di क्या हो जाएगा? इसको आप सम करोगे तो आएगा 312। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या आया, तो आप बोलोगे ये डेविएशन का सम आया है। ठीक है ना,
ये डेविएशन का सम आया है। अब इसका आप क्या चाहते हो, मीन चाहते हो, तो क्या करोगे, इसको आप टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये जो हम निकालने जा रहे हैं एमडी से मैं इसको दिखाऊंगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। कितना आया है हमारा, तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई आया है हमारा 312 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आया हमारा 44। या आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7.09। ये क्या आया है, ये मीन, ये एक टिपिकल नंबर है जो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्पर्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आया है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। अभी हमने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं किया है। वहां पे क्या होगा, आपको ये जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी हुई है इसकी जगह आपको इंटरवल दिए रहेंगे। याद होगा आपको क्लास 10 में कि 10 से 15 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 15 to 20 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स, कुछ इस तरीके का, उस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से वही चीज है, जिसके अबाउट आप डेविएशन निकालने जा रहे हो ना, पहले वो तो फाइंड कर लो, मतलब आपको मीडियन फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे जो चैलेंज की बात है हमारे लिए वो मीडियन फाइंड करना है। तभी तो इस, क्योंकि मीडियन क्या है, डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया ये एक तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी है ना, जहां पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इसके आसपास डेटा किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर वहां से डेविएशन निकालते हैं और डेविएशन निकाल के उसका मीन लेते हैं, तो उस टॉपिक का नाम पड़ जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना। तो मीडियन निकालना यहाँ पे चैलेंज है। अच्छा, मीडियन निकालने से पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं, क्लास 10 का रिवाइज कर लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको देखते हैं। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 5 मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी का। इसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और उनकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनके सामने। जैसे कि देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये डेटा पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मुझे इसकी यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं, 3 हाइट है या किलोग्राम है, किसी का मास है, किसी बॉडी का वेट है, कुछ भी हो सकता है। तो 3, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। 3 6 9 12 13 15 21 22, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में देखते हैं। चलिए 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। मत इस बात से आप क्या समझते हो, इस बात से हम ये समझते हैं कि 3 डेटा पॉइंट्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स। सपोज ये प्लांट की हाइट है सपोज, तो 3 इंचेस कितने प्लांट्स की हाइट है, 3 प्लांट्स की हाइट है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ठीक है। 6 डेटा पॉइंट्स 4 टाइम आ रहे हैं, 9 डेटा पॉइंट्स 5 टाइम आ रहे हैं, 12 डेटा पॉइंट 2 टाइम्स आ रहे हैं, 13 डेटा पॉइंट्स 4 टाइम्स आ रहे हैं, 15 डेटा पॉइंट्स 5 टाइम्स आ रहे हैं, 21 डेटा पॉइंट्स 4 टाइम आ रहे हैं, 22 डेटा पॉइंट्स 3 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जैसा पहले करते थे वैसे तो एक बना ही लेते हैं टेबल। ये xi, ये हो गया fi, xi क्या है 3 6 9 12 13 15 21 22, corresponding frequencies 3 4 5 2 4 5 4 3, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कॉलम आप बनाओगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। क्लास 10 में वापस जाते हैं, रिवाइज करते हैं इसको।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? The frequency of an observation refers to how many of that elements there are in the set. Frequency क्या बताती है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। हालांकि यहाँ पे सेट नहीं दिया हुआ है, सेट का मतलब क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बस इतना बताती है कि कितने टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि किसी दिए गए पॉइंट तक कितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जैसे कि देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने का स्टाइल क्लास 10 में हमें पता ही है। पहला वाला हम ऐसे ही नोट कर देते हैं, दूसरा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम, जो आया है उसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, 3 + 4 7 हो गया, ठीक है। फिर 7 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, 7 + 5 12 हो गया, 5 को हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 14 हो गया, 14 को हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं, 18 हो गया। अब इस बात का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, क्लास इंटरवल में हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे, भी क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन लगा दिया और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रही है कि 6 इंचेस कितने प्लांट्स की लंबाई है, 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 आई है यहाँ पे, ये बता रही कि 6 इंचेस तक कितने प्लांट्स हैं, 7, ये बताया जा रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा आपको? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, देखिए 9 इंचेस ये किसी प्लांट की हाइट है, तो कितने प्लांट्स की हाइट 9 इंचेस है, 5, ठीक है। टोटल 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 9 इंचेस है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या बता रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि 9 इंचेस तक कितने प्लांट्स हैं, तो 9 इंचेस तक उसमें सब आ जाएगा, 3 इंच वाले भी आ जाएंगे, 6 इंच वाले भी आ जाएंगे और 9 तक वाले जितने भी हैं वो आ जाएंगे। तो कितने प्लांट्स हैं टोटल, 12 प्लांट्स हैं। तो थोड़ा सा मीनिंग समझिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अभी फिर मैं बात करूं आगे, यहाँ पे देखिए, तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रही है कि 12 इंचेस 2 प्लांट्स की हाइट है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि 12 इंचेस तक कितने प्लांट्स हैं, तो 12 इंचेस तक 14 प्लांट्स हैं, मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा, 3 इंच वाला भी अप टू 12 सबकी बात करी जा रही है, 3 इंचेस वाला भी हो जाएगा, 6 इंचेस वाला भी हो जाएगा, 9 इंचेस वाला भी हो जाएगा, तो अप टू 12 सारे पौधों की बात कर रहे हैं। बहरहाल हम चलिए अब निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, 8 + 5 23, ठीक है ना। फिर 23 + 4 27, 24 + 3 23 + 4 27, 27 + 3 ये हो जाएगा 30। और देखिएगा हमेशा ध्यान से, आप जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो टोटल सिग्मा ऑफ एफ के इक्वल आएगी भाई। सिग्मा ऑफ एफ आप बोलो या उसको आप कैपिटल एन बोलो, बात सेम है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ कैपिटल एन से, मैं इसको दिखा रहा हूँ। चलिए कैपिटल एन देखते हैं कितना आया, 3 + 4 7 + 5 12 + 2 14 + 4 18 + 5 23 23 + 4 27 + 3 30। तो सिग्मा ऑफ एफ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया। देखिए यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। Cumulative frequency can also define as the sum of all previous frequencies up to the current point. Cumulative frequency indicates the number of elements in the data set that lie below the current value. ध्यान से देखिए, cumulative frequency indicates the number of elements in the data set that lie below the current value, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखिए 12 इंचेस तक कितने पौधे हैं, तो 12 इंचेस तक हाइट वाले टोटल 14 पौधे, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड मीडियन। मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज जब तक मीडियन नहीं फाइंड करोगे आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन नहीं निकाल सकते हो। तो देखिए पहले हम बात करेंगे मीडियन किसके लिए,
पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। क्लास, इंटरवल्स या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात हम बाद में करेंगे, उसको अभी हम होल्ड करते हैं, ये टॉपिक अभी हम होल्ड करते हैं, बाद में बात करेंगे। यहां पे देखिए जरा क्या बोला जा रहा है, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां पे देखिए आप, ये इत्तेफाक है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 13। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जो भी आपको टेबल दी होगी या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा कैसे अरेंज करना है असेंडिंग फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, मान लीजिए 2-3 डेटा पॉइंट्स लेके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको दिया है 3, 6, 1 और 9, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये 3 की फ्रीक्वेंसी आपको दी है 5 और 6 की फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 9, इसकी 10, ऐसा दिया है। तो ऐसे ही टेबल नहीं बना देना है, बिकॉज आप अभी मीडियन निकालोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। टेबल बनाने के पहले आप क्या करोगे, जो इंफॉर्मेशन आपको दी है इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करो। करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो। असेंडिंग फॉर्म में सबसे पहले कौन आएगा, 1, ठीक है, और 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9, ठीक है। अब कौन आएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है हमें, फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है हमें डेटा को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 6 के बाद 9। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2, 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10। तो पहले ऐसे अरेंज कर लो, फिर टेबल बनाना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज इसे नोट करें आप कि अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, identify the observation whose cumulative frequency is equal to or just greater than n by 2, equal to or just greater than n by 2। आपको वो ऑब्जर्वेशन देखनी है जिस ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n by 2 के इक्वल हो और या तो n by 2 से जस्ट ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन नहीं हो, जस्ट ग्रेटर देन हो, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसको मैं आपको देखिए समझाने की कोशिश करता हूं इस एग्जांपल से। देखिए अब यहां पे मुझे चूज करना है कि मीडियन कौन है, ये मीडियन है या ये मीडियन है, या ये वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन है या ये ऑब्जर्वेशन मीडियन है, या ये, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को मैंने असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब डेटा को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने के बाद मैं चेक करूंगा, मैं n निकालूंगा, n आ गया, ठीक है। n कितना है मेरा, 30। अब मैं n by 2 निकालूंगा, तो n by 2 मैंने निकाला, तो n by 2 कितना आ गया, n क्या है, ध्यान कर लीजिए, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, या टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो कैपिटल मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आप बोल सकते हो, या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हो। तो ये मैंने निकाला, ये आया मेरा 15। तो n by 2 कितना आया, 15। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, identify the observation whose cumulative frequency is equal to or just greater than n by 2। मतलब आपको वो ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो या इससे बड़ी। तो चलिए देखिए जरा, 15 के इक्वल, सबसे पहले आप चेक करो 15 के इक्वल क्या कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। चलिए चलते, ये 15 के इक्वल है, नो, ये 15 के इक्वल है, नो, ये 15 के इक्वल है, नो, ये 15 के इक्वल है, नो। यहां पे तो देखिए 15 से इक्वल कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, whose cumulative frequency is equal to, और का मतलब या इक्वल टू हो या जस्ट ग्रेटर देन n by 2, मतलब 15 के इक्वल हो या 15 से जस्ट ग्रेटर देन। तो चलिए 15 के इक्वल तो नहीं है, बट 15 से जस्ट ग्रेटर देन कौन है यहाँ पे, तो 15 से